हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3 कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। जी हाँ, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। किसी एक शेप से कन्वर्ट करके, मेल्ट करके हम दूसरी शेप में उसको मोल्ड कर दें अगर, तो वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसमें। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सिलिंड्रिकल शेप सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए, हमारे पास दो शेप्स हैं, एक स्फेरिकल शेप है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर को मेल्ट कर दिया गया है, रिकास्ट कर दिया गया है सिलेंडर में। मेल्ट करके दोबारा से एक नई शेप दी गई है, सिलिंड्रिकल शेप दे दी है हमने इसको। एंड द मेजरमेंट्स ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 4.2 एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज we have to find the height of the cylinder and the radius is 6. So radius of cylindrical part is 6 centimeter. R is equal to 6 centimeter and here रेडियस, इसको स्मॉल आर से लिख लेते हैं। चलो, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें हम एंड इसको कैपिटल आर से लिखें तो 4.2 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ स्फीयर आर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें 4.2 सेंटीमीटर एंड नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट देखिए, दोनों ही केसेस में वॉल्यूम लॉस अब जीरो मान के चलते हैं। रिकास्ट करके अगर उसको मेल्ट कर दिया जाता है, मेल्ट करके दोबारा से दूसरी शेप दे दी जाती है, तो उस केस में हम मानते हैं कि वॉल्यूम लॉस जीरो है, यानी कोई वॉल्यूम लॉस नहीं हुआ है। तो इन दोनों केसेस में वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। हियर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। Volume of the sphere is equal to volume of cylinder. Therefore, volume of sphere का फॉर्मूला हमारे पास है 4/3 pi r cube is equal to pi r square h. पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए। 4/3 इंटू 42, यस, इसको आप अगर फ्रैक्शन में लेना चाहते हैं तो 42/10 और 2 से इसको काट दीजिए, 2 5 10, 2 21 आएगा, 21/5 सेंटीमीटर। तो अभी इसमें 21/5 इंटू 21/5 इंटू 21/5 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। Here the radius of the cylindrical part is 6 centimeter. The radius of cylinder is 6. Therefore 6 into h. हमें height of the cylinder find out करनी है, तो इसको इधर लेके आएंगे हम। 4 into 21 into 21 into 21 upon 5 5 are 25 5 are 125 into 3 और 6 डिवाइडेड आ जाएगा। 6 into 6 इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। इसको कैंसिल कर दीजिए आप, 3 से काटिए, 3 7 जा 21, 6 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, नेक्स्ट फिर से 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो हमारे पास ये आ गया h इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 समझा 49, 49 की 7 से करेंगे अपॉन में 125, 7 आएगा 63 और 28 और 6 343 अपॉन 125। यस, हाइट आप इसको डिवाइड कर देंगे 343 को 125 से 250 एंड 3 और 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 0। नेक्स्ट आपका 7 पे देखिए एक बार,
7 पे करेंगे अगर हम 7 5 35 3 7 2 14 14 और 3 7 2 14 और 3 17 1 और 7 1 7 और 1 8 तो लगभग 2.7 हाइट इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। सो ये हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई हमारी, दैट इज 2.7 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, इसमें दे रखा है आपको एक मेटेलिक स्फीयर है। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं जिनके रेडियाई आपको दे रखे हैं 6 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल स्फीयर, सॉलिड स्फीयर बनाया गया उससे। तो देखिए 3 स्फीयर्स हमें दे रखे हैं। एक स्फीयर हमारे पास छोटा स्फीयर है, सपोज इट्स डायमीटर इज R1 प्लस एक और स्फीयर बनाया गया है, इसका डायमीटर हम लेते हैं R2 प्लस एक और तीसरा स्फीयर है जिसका रेडियस R3 एंड एक रिजल्टिंग स्फीयर बनेगा बड़ा स्फीयर जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स रेडियस इज कैपिटल R। हमारे पास R1 R2 और R3 की वैल्यूज हमें दे रखी हैं। R1 इज इक्वल टू दैट इज 4 6 8 एंड 10 6 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है कि जो बड़ा जो स्फीयर बना है, रिजल्टिंग जो स्फीयर बना है उसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका वॉल्यूम जो है इन तीनों के वॉल्यूम्स के इक्वल होगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर is equal to volumes of 3 smaller spheres। 3 हमारे पास छोटे स्फीयर हैं, उनके वॉल्यूम का सम जो है इसके बराबर होगा। therefore 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 का क्यूब करेंगे हम यहाँ पे, प्लस 4/3 पाई इंटू R होल स्क्वायर ऑफ R2 प्लस 4/3 पाई इंटू होल क्यूब नॉट स्क्वायर होल क्यूब ऑफ R1 प्लस 4 पाई होल क्यूब ऑफ R2 एंड 4 पाई इंटू होल क्यूब ऑफ R3। तीनों रेडियस हमारे पास है, तो 4/3 पाई इंटू R1 क्यूब R क्यूब इज इक्वल टू R1 की वैल्यू यहां पे रखेंगे 4/3, पहले कॉमन ले लीजिए पाई, हमारे पास हो जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 का क्यूब करेंगे हम। नेक्स्ट 4/3 पाई से 4/3 पाई हम कैंसिल कर देंगे। सो कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू R1 की वैल्यू रखी है हियर, R1 इज इक्वल टू 6, दैट इज होल क्यूब ऑफ 6 प्लस होल क्यूब ऑफ 8 प्लस होल क्यूब ऑफ 10। सॉल्व करिए इसको। नाउ 6 का क्यूब करेंगे दैट इज 216 प्लस होल क्यूब ऑफ 8 दैट इज 512 प्लस 1000 एड करिए इनको। सो R क्यूब इज इक्वल टू प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 प्लस 2 8 और हमारे पास आएगा नेक्स्ट 2 और 5 to 7 1728। So it is the cube of 12. We can write it R cube is equal to whole cube of 12. क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दीजिए, R is equal to 12 centimeter. Therefore, the radius of the resulting sphere larger sphere is equal to 12 centimeter. Now, question number 3. Now, question number 3. In question number 3, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug, and the earth from digging is evenly spread out to form a platform। जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, एक सिलिंड्रिकल वेल है
पहले तो आप देखिए फिगर बनाइए इसकी, सिलेंड्रिकल वेल है ये, और इसका जो डायमीटर रेडियस आपको दे रखा है, इट्स डायमीटर इज वेल विद डायमीटर 7, सो इट्स डायमीटर इज 7, तो रेडियस हमारे पास हो जाएगा 7/2 मीटर, एंड द हाइट ऑफ द वेल दैट इज गिवन टू अस 20 meter deep, so H is 20 meter, and it is evenly spread in a cuboidal platform. एक cuboidal platform बनाया जा रहा है आपका, और उसमें इवनली स्प्रेड कर दिया है। तो इसमें से जो मिट्टी आपकी आएगी वो इसके अंदर डाली जा रही है, यानी वॉल्यूम ऑफ जो वेल है वो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के बराबर है। So volume of platform is equal to volume of earth dug out from well, cylindrical well. तो स्टूडेंट सिलेंडर में से जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमने निकाला है उसी से हमने प्लेटफॉर्म बनाया है। सो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम और कुएं का वॉल्यूम सेम होगा। यहां पे आपको लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कैपिटल एल से इसको डिनोट करेंगे हम, कैपिटल एल से लिखेंगे। सो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 22 एंड ब्रेड्थ इज 22 मीटर, breadth of platform that is denoted by B, it is 14 meter, and the height of platform that is denoted by capital H, so it is H meter. हमें हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालनी है, और वॉल्यूम जो दे रखा है इसमें रेडियस R is equal to 7/2 मीटर एंड H is equal to 20 मीटर। तो स्टूडेंट इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म L इंटू B इंटू H इज इक्वल टू 5R² H। L की वैल्यू हमारे पास है 22 इंटू ब्रेड्थ हमारे पास है 14 और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। सो 22/7 पाई की वैल्यू लेनी है, एंड रेडियस इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट ऑफ द वेल दैट इज 20। सॉल्व करिए इसको, 7 से 7 को काट सकते हैं हम, 2 से इसको काट दीजिए 10, 2 से इसको काटेंगे 11, एंड H हाइट निकालनी है हमने 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन में 14 और 22 को हम इधर लेके जाएंगे, हम मल्टीप्लाई इधर, सो डिवाइड में आ जाएगा, एंड 14 11 2 जा 2 5 जा and 7 is 7, 7 2 is 14. So 5/2 meter. Therefore, height of the platform 2.5 meter. बिल्कुल आसान है, वॉल्यूम आपको इक्वल रखना है। एंड नेक्स्ट केस थोड़ा सा टेक्निकल है, उसमें आपको अलग केस दिया गया है। यस, क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring. जी हाँ, सर्कुलर रिंग की फॉर्म में उसके चारों तरफ डाल दिया गया है। देखिए पहले एक सर्कुलर हम रिंग बनाए, सॉरी ये वेल है आपका, और इसमें से जो मिट्टी निकली है वो सॉइल जो है इसके चारों तरफ इवनली, इसके चारों तरफ स्प्रेड कर दी गई है। इट इज स्प्रेड इवनली अराउंड द वेल, एंड एक रिंग आपका बन गया इधर। ये शेप देखिए आप, एग्जैक्ट फिगर आप बनाएंगे। ये आपके पास एक चारों तरफ रिंग जो बन गया है, और इस रिंग में आपको मिट्टी डाली गई है इसमें।
यानी एक रिंग बन गया, इसमें से वेल में से आपकी मिट्टी निकली है, सो दिस वन इज द रेडियस ऑफ वेल, सो रेडियस ऑफ वेल इज इक्वल टू R1 से हम इसको लिखेंगे, R1 हमें दे रखा है, दैट इज 3 मीटर डायमीटर, सो रेडियस इज 3/2 मीटर. नाउ आउटर रेडियस R2 इज इक्वल टू R1 हमें दे रखा है 3/2 मीटर, एंड R2 जो है ये R1 है हमारा, और R2 हमारा होगा 3/2 प्लस 4, यानी कि 4 मीटर जो चौड़ाई है एम्बैंकमेंट की, जो उसके चारों तरफ प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो रिंग है उसकी चौड़ाई 4 मीटर है, तो 4 मीटर इसमें प्लस कर देंगे, एलसीएम आएगा 2, 3 प्लस 8, therefore R2 is equal to 11/2 मीटर, और R1 हमारे पास आ गया है 3/2 मीटर. दोनों रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, हमारे पास दोनों रेडियस आ गए हैं, और वेल जो है, कुआं जो है, उसकी जो गहराई है, डेप्थ ऑफ द वेल इज 14 मीटर, डेप्थ ऑफ द वेल दैट इज 14 मीटर. तो स्टूडेंट कभी भी वॉल्यूम देखिए, एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वेल के, सो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट is equal to volume of well. और एम्बैंकमेंट की हमें हाइट नहीं पता है, हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू h मीटर. h मीटर हमने हाइट ले लिया, एम्बैंकमेंट जो है उसकी हाइट h मीटर है. और देखिए वॉल्यूम किसी का भी निकालना हो, एरिया ऑफ बेस, आपको जो शेप दे रखी है एम्बैंकमेंट की वो रिंग की शेप में है, सो रिंग का एरिया होता है, एरिया ऑफ रिंग आप निकालेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिंग इनटू द हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच. रिंग हमारे पास होगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर इंटू में h इज इक्वल टू पाई R हमारे पास है R1, सॉरी, बिकॉज द रेडियस ऑफ द वेल इज R1, हियर द रेडियस ऑफ वेल इज R1, तो R1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, सो पाई इंटू 3/2 का स्क्वायर करेंगे, और h हमारे पास है 14. यस, पाई कॉमन ले लेंगे यहां से, पाई इंटू R2 की वैल्यू हमारे पास 11/2 का स्क्वायर करिए, माइनस 3/2 का स्क्वायर करेंगे, इंटू में h फाइंड आउट करना है, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर करके 9/4 इंटू 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा, पाई से पाई काट दीजिए आप, 11 का स्क्वायर करेंगे 121/4 माइनस 9/4 इंटू h इज इक्वल टू 9 7 जा 63/2. 4 एलसीएम लेंगे हम, तो 121 में से माइनस करेंगे 112/4 इंटू h इज इक्वल टू 63/2. काट दीजिए इसको, 4 2 8, 4 8 32, सो h इज इक्वल टू 63/2 इंटू 1/28, 7 4 28, 7 9 जा, so it is 9/8 meter or 1 and 1/8 meter. Therefore, height of embankment is equal to 1 and 1/8 meter or 1.225 मीटर. पॉइंट्स में अगर निकालेंगे तो 1.225 मीटर, और जो आपका हाइट होगी एम्बैंकमेंट की तो 1 मीटर एंड 1/8 मीटर आपकी हाइट हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
इसमें भी आपको 1.125 नॉट 2 डेसिमल में करेंगे हम, सो 1.125 मीटर आपकी हाइट हो जाएगी अगर डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5। Yes, student, in question number 5, a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and the height is 15 centimeters full of ice cream. हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, कंटेनर है जिसका रेडियस हमें दे रखा है एंड उसकी हाइट हमें दे रखी है। तो रेडियस हमारे पास है, सो रेडियस ऑफ द कंटेनर दैट इज कैपिटल एफ, आर से हम डिनोट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ द कंटेनर इज डायमीटर 12 है, तो रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा और हाइट इसकी 15 है। सो रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। कैपिटल एच से लिखेंगे हम इसको, कैपिटल एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कंटेनर एंड नाउ स्टूडेंट्स इट इज फुल ऑफ आइसक्रीम। और इसको आइसक्रीम हमने कोन्स में फिलअप करनी है इसमें से, और कोन की जो शेप होगी वो कैसी होगी, हमारे पास एक आइसक्रीम कोनिकल शेप हमने ले ली है और उसके ऊपर टॉपिंग करके हेमिस्फेरिकल टॉपिंग। यस, द शेप ऑफ द आइसक्रीम इज कोनिकल एंड द टॉप इज हेमिस्फेरिकल। ठीक है, तो उसमें हेमिस्फेरिकल टॉपिंग कर रखी है हमने और फिल्ड विद कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। कोन की हाइट हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन स्मॉल एच से हम डिनोट करते हैं 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द कोन इज इनटू कोन्स ऑफ 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर। सो रेडियस आपका होगा 3 सेंटीमीटर होगा, therefore r स्मॉल r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इसको आपने फिल करना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वॉल्यूम ऑफ ईच आइसक्रीम से हम डिवाइड कर देंगे। आइसक्रीम जो है वो दो पार्ट में है, एक कॉनिकल पार्ट प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट। सो वॉल्यूम ऑफ ईच आइसक्रीम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालिए और कोन का वॉल्यूम निकालिए, उनको प्लस कर दीजिएगा। यस, वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला हमारे पास है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम दैट इज 2/3 पाई r क्यूब। 1/3 कॉमन ले लेंगे हम, r स्क्वायर 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। 1/3 पाई r कॉमन लिया हमने, इधर से 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो h हमारे पास आएगा h प्लस 2/3 है, सो 2 आ गया और एक r, ट्वाइस ऑफ रेडियस। यस, वैल्यूज पुट करिए 1/3 इंटू पाई एज इट इज रहने दो, पाई से पाई कट जाएगा और r की वैल्यू हमारे पास है, रेडियस ऑफ द कोनिकल एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट इज 3, सो 3 3 9 इंटू h, height of the conical part that is 12, so 12 plus 2 into radius, radius हमारे पास है 3, सॉल्व करेंगे इसको, so 1/3 into pi into 9 और इसको प्लस करेंगे हम, 3 to the 6 plus 12 18, yes, 3 to the 6 plus 12 18 और इसको काट दीजिए आप, 3 6 जा 18, तो हमारे पास आ गया 9 6 जा 54 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ ईच आइसक्रीम। एंड नाउ हमें नंबर ऑफ कोन्स निकालने, कितने कोन्स भरे जाएंगे, सो नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर का वॉल्यूम निकालिए आप और उसको एक आइसक्रीम के वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे, सो वॉल्यूम ऑफ ईच आइसक्रीम। यस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पाई r स्क्वायर h, कैपिटल H अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच आइसक्रीम दैट इज 54 पाई। पाई से पाई काट दीजिए आप,
यस, कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास है 6, सो 6 इंटू 6 इंटू में हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल दैट इज 50 अपॉन 54, 6 से काटिए, 3 से काटिए इसको, 3 5 15, 3 3 9, 3 2 6, सो 10 जो कोनिकल कोन्स हैं हमारे आइसक्रीम जो है 10 आइसक्रीम्स उसमें हम फिलअप कर पाएंगे। सो हाउ मेनी आइसक्रीम्स और फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। सो 10 कोन्स हम उसमें से फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। इट इज क्वेश्चन नंबर 6। नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, आपको देखिए कितने सिल्वर कॉइन्स इसमें मेल्ट करके, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter and the thickness of each point is 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions। क्यूबॉइड मेल्ट करके हमें क्यूबॉइड बनाना है। सो क्यूबॉइड का मेजरमेंट हमें दे रखा है, एक जो सिल्वर कॉइन है उसका मेजरमेंट देखिए आप, सिल्वर जो कॉइन होता है उसकी शेप जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। So this is the silver coin. It is the shape of the silver coin whose radius and so radius of coin is equal to 1.75 सेंटीमीटर दे रखा है डायमीटर, तो इसका हाफ कर देंगे 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर एंड थिकनेस h, हाइट दे रखी है हमें, तो इसको हाइट ऑफ द कॉइन इज 2 मिलीमीटर और 2 अपॉन 10 सेंटीमीटर। काट दीजिए इसको 2 अपॉन 5 एंड इसको भी अगर हम आगे 175 अपॉन 200 25 से काटिए 7 अपॉन 8 मीटर सेंटीमीटर। सो 7 अपॉन 8 सेंटीमीटर आगे हमारा रेडियस ऑफ कॉइन दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर एंड therefore r is equal to 7 upon 8 centimeter and h is equal to 1 upon 5 centimeter। 2 मिलीमीटर दे रखी थिकनेस उसकी। और अभी देखिए उससे एक क्यूबॉइडल जो आपका कितने क्वाइंस को मेल्ट करेंगे, हमें क्यूबॉइड बनाना है। सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आपको दे रखी है, क्यूबॉइड और ब्रेड्थ और हाइट, दीज आर गिवन टू अस। लेंथ हमें दे रखी है इसकी 5.5, 10 एंड 3.5, 10, 3.5 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, देखिए क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। कैलकुलेट करिए, लेंथ हमारे पास है 55 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 35 अपॉन 10, 10 से 10 काट दीजिए और 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, हमारे पास आ गया 55 इंटू 7 अपॉन 2 क्यूबिक centimeter. So here we find the volume of the cuboid and now we find the volume of each coin. Pi r square h. पाई की वैल्यू 22.7 लेनी है हमने और रेडियस ऑफ द कॉइन हमें दे रखा है 7.8 इंटू 7.8 इंटू h। Height of the coin that is 2 millimeter, so it is 1.5 centimeter। 7 से 7 काट दीजिए आप, 2 11 आ गया यहाँ पे और 4 आ गया। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम 11 7 जा 7 और 7 49, 7 सॉरी 7 से 7 तो काट दिया हमने इसको और ये भी काट दिया, तो हमारे पास आया 11 7 जा 77 अपॉन
8 जा 40 इंटू 4 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास आ गए। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। यस, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें नीचे हमने कैलकुलेट कर लिया। नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें निकालने हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच पॉइंट। यस, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास है 55 इंटू 7 अपॉन 2, दैट इज डिवाइडेड बाय 77 अपॉन में 40 इंटू 4। मल्टीप्लाई करिए 55 इंटू 7 अपॉन 2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे हम। रेसिप्रोकल करिए 40 इंटू 4 अपॉन 77। सो 7 से इसको काट दीजिए, 11 आ गया हमारे पास। 11 को से काटिए 5 एंड 2 टू जा 4। नाउ 5 टू जा 10 इंटू 400 पॉइंट्स। यस, नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स, तो 400 पॉइंट्स होंगे। नाउ वी सॉल्व इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक सिलेंड्रिकल बकेट दे रखी है। सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस इज 18 सेंटीमीटर एंड इट इज फिल्ड विद सैंड। This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. देखिए स्टूडेंट, आपको दे रखा है कि ये cylindrical bucket है, it is full of sand and it is emptied on the ground and a conical heap is formed. So volume of these two must be equal. तो यहां पे हमें कोनिकल जो हीप है उसका वॉल्यूम और कोनिकल जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम इक्वल आएगा। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप फॉर्मूला रखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू एच। हियर आर, कैपिटल आर एंड कैपिटल एच आर द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो डिफरेंशिएट कर दिया हमने इनको, पाई से पाई काट दीजिए, 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच हमारे पास है। कोनिकल हीप जो है उसकी हाइट 24 है। सो 24 इज इक्वल टू कैपिटल आर हमारे पास 18 इंटू 18 इंटू में एच दैट इज 32। यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। 3 8 है 24। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर into 32 upon 8. 8 for the 32. So we can write it as 18 square into 2 square. होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। r square is equal to 18 into 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, therefore radius r is equal to 36 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट हमें रेडियस फाइंड आउट करना था, कोनिकल जो हीप है इसका रेडियस, एंड आफ्टर दैट वी फाइंड हियर द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल हीप। सो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो L इज इक्वल टू अंडर रूट R हमारे पास है 36। सो 36 का स्क्वायर करिए, होल स्क्वायर ऑफ 36 प्लस 24 का होल स्क्वायर। नाउ इट इज 1296 प्लस 576 प्लस करिए इसको, हमारे पास आएगा 6 and 6 12 और 9 और 7 हमारे पास आ गया 16 17 8 1872। प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे अगर 1872 के हम, सो प्राइम फैक्टर बनाएंगे या सीधा 12 से कर लीजिए आप। 12 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 12 6 जा। Now 12 पे फिर से 12 जा 12 एंड सॉरी 12 जा 12 हमारे पास ये आ गया 6 और 12 5 जा 60 और 60 के बाद हमारे पास 7, 12 6 जा एंड नाउ 12 जा 12, 12 3 जा। तो हमारे पास फैक्टर्स हमारे आ गए हैं 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 13। सो इसका पेयर आ गया हमारे पास, therefore स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 12 to 13
सेंटीमीटर। ये हमारी स्लेंथ हाइट आ गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, वाटर इन ए कैनाल ऑफ 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। एक कैनाल है जिसकी आपको लेंथ नहीं दी गई है, लेंथ ऑफ कैनाल नहीं दे रखी है आपको, ब्रेड्थ आपको दे रखी है, ब्रेड्थ ऑफ कैनाल एंड डेप्थ ऑफ कैनाल। जी हाँ, ब्रेड्थ आपको दे रखी है 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। 6 मीटर एंड 1.5 मीटर। सो स्टूडेंट, लेंथ ऑफ कैनाल नहीं दे रखी इन क्वेश्चंस में, स्पेशली मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए फ्लो ऑफ वाटर जरूर मिलेगा इनमें। इन्हें पानी की स्पीड आपको दी गई है, द वाटर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। फ्लो ऑफ वाटर इट इज 10 किलोमीटर पर आवर। पानी की स्पीड आपको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। और वो पानी जो कैनाल से है वो इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है। एरिया विल बी इरिगेट, हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो देखिए 60 मिनट्स में पानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर in 60 minutes is equal to 10 किलोमीटर। या 10 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो 10,000 मीटर। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 मिनट्स, 1 मिनट में आप इसको 10,000 को 60 से डिवाइड करेंगे और 30 मिनट्स में कितना होगा, काट दीजिए इसको। 10,000 अपॉन 60 इंटू 30, 2 काट देंगे 5,000 मीटर। तो 5,000 मीटर हमें अब लेंथ लेनी है। जो कैनाल है कितने टाइम में वो उससे इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, 30 मिनट्स उस कैनाल से पानी आया है। सो लेंथ यहां पे हम लेंगे 5,000 मीटर। ये स्पेशल आपको ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस में आपको फ्लो ऑफ वाटर का यूज करना है। ठीक है, जितना टाइम दिया गया उतने टाइम में उसको भरना है, उसको खेत को, जो एरिया ऑफ फील्ड हमें निकालना है। नाउ अब देखिए, जो पानी नहर से कैनाल से आया वही पानी हमने खेत में दिया है, फील्ड में दिया है। तो एरिया ऑफ फील्ड हमें नहीं पता है, एरिया ऑफ फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो पानी कहीं भी स्टोर करें आप, वॉल्यूम अगर निकालना है तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ फील्ड इंटू हाइट। देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड into height of standing water, height of standing water is equal to volume of water flow out from canal in 30 minutes। 30 मिनट्स में कितना पानी उस नहर से बाहर निकलेगा वही हमने इरिगेशन के लिए यूज किया है। So area into, therefore area into height of standing water, that is 8 सेंटीमीटर। इसके मीटर बनाएंगे हम, मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सारी यूनिट्स हमारे मीटर में, और हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर सेंटीमीटर में रखा है। तो 8/100 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज L इंटू B इंटू H। तो 5,000 इंटू 6 इंटू 15/10, 10 से 0 काट दीजिएगा। तो 8/100 को उधर लेके जाएंगे। एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 500 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 100/8। यस, 2 से इसको काट दीजिए, 2 3 जा, 2 4 जा, 4 से फिर इसको काटिएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 5 जा 10। यस, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 56250 मीटर स्क्वायर। सोल्व करिए इसको। अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये हेक्टेयर में अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे हम, 562500 अपॉन 10,000
So 56.25 हेक्टेयर। अगर हमें हेक्टेयर में आंसर निकालना है तो हमारा आएगा 56.25 हेक्टेयर एंड मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करना है तो ये हमारा आएगा 562500 मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise. A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. देखिए एक पाइप कनेक्ट किया गया है कैनाल से, ये पाइप आपका कनेक्ट किया गया है और इसको यहां से पानी आपका आ रहा है और उसको स्टोर किया जा रहा है सिलिंड्रिकल टैंक में। यस, यहां से पानी सप्लाई हो रहा है और उसका रेडियस आपको दे रखा है 20, डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा होगा 10 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड स्टोरेज जो टैंक है उसका रेडियस हमारे को दे रखा है इसका। द रेडियस ऑफ द स्टोरेज टैंक इज 10 मीटर, डायमीटर दे रखा है तो 5 मीटर हो जाएगा। इट इज 5 मीटर एंड इट इज 2 मीटर डीप। सो एच हमारे पास 20 है जो स्टोरेज टैंक है उसका। और पानी का वॉल्यूम देखिए यहां पे आपको ये कह रहा है कि कितनी देर में इसको फिलअप कर देगा, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक फिल कंप्लीटली। तो पूरा पूरा उसको भरने के लिए देखिए कितना टाइम लगेगा। यहां फिर से देखिए इस पाइप से पानी आ रहा है तो पानी का फ्लो ऑफ वाटर दिया गया होगा आपको। फ्लो ऑफ वाटर से हम यहां पे हमें दिया गया है 3 किलोमीटर, इट इज 3 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, तो देखिए 60 मिनट में पानी डिस्टेंस ट्रेवल करता है 3 किलोमीटर इन 60 मिनट्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 3 किलोमीटर और 3000 मीटर। 3000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 60 मिनट्स में। और 1 मिनट में पानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 3000 अपॉन में 60, 50 मीटर। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है, यस, हमें यहां पे जो सिलिंड्रिकल टैंक है जिसमें से पानी आ रहा है उसकी लेंथ हमें नहीं पता है। तो लेंथ हमारे पास फ्लो ऑफ वाटर से लेंगे हम। ये फ्लो ऑफ वाटर दिया गया है, यहां से 1 मिनट में कितनी देर में वो पानी कितना आएगा इसमें वो हम निकालेंगे। सो H इज इक्वल टू 50 मीटर। इसको हम कैपिटल R से लिखेंगे 5 मीटर एंड इसको हम कैपिटल H से लिखेंगे 2 मीटर। तो देखिए आपके पास इस स्टोरेज टैंक को भरना है, 1 मिनट में कितना पानी निकला इस पाइप से वो निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम सिलिंड्रिकल पाइप इन 1 मिनट। हमने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 मिनट में। तो ये 50 हम हाइट ऑफ द सिलेंडर लेंगे यहाँ पे और रेडियस हमारे पास ये होगा। तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई एज इट इज एंड आर हमारे पास है 10 मीटर के, अगर हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 10 अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू एच। मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको और एच हम लेंगे लेंथ ऑफ वाटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलिंड्रिकल पाइप। तो देखिए पाइप में से जो पानी आ रहा है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा पाई इंटू 1/10 का स्क्वायर करेंगे 1/100 इंटू 50। तो हमारे पास आ गया पाई अपॉन 2 क्यूबिक मीटर। 1 मिनट में पानी ने इतना पानी, सॉरी 1 मिनट में जो इस पाइप में से पाई अपॉन 2 क्यूबिक मीटर पानी आया है बाहर और इससे हमने इसको फिलअप करना है तो इसके वॉल्यूम को आप डिवाइड कर देंगे। सो टाइम टेकन टू फिल द टैंक
वॉल्यूम ऑफ टैंक को डिवाइड करेंगे, इट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकलेगा उसको हम डिवाइड करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच इट इज डिवाइडेड बाय पाई अपॉन 2। वैल्यूज रखिए, पाई से पाई हम बाद में काटेंगे। चलो, आर हमारे पास है रेडियस, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्टोरेज टैंक, सो 5 into 5 into h, height of the storage tank is 2 and it is divided by pi by 2. Now pi into 25 into 2, now 2 upon pi, pi से pi को काट दीजिए and 25 4 जा 100 मिनट्स। तो 100 मिनट में स्टूडेंट्स वो उस स्टोरेज टैंक को पूरा फिलअप कर देगा। तो देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है और इनको ध्यान से करिए। फ्लो ऑफ वाटर जो दिया गया है वहां से हमने लेंथ ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट कर लिया है कि भाई पानी ने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ पे 15 मीटर जो है हाइट लेंथ आ गई है सिलेंडर में, और 1 मिनट में पानी इस सिलेंडर से कितना निकलेगा, इस पाइप से कितना बाहर आएगा, वो हमने कैलकुलेट कर लिया पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 मिनट। 1 मिनट में अगर निकालना है तो 1 मिनट में हम लेंथ ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, या अगर 1 आवर में निकालना है तो 1 आवर में हमारे पास 3 किलोमीटर दे रखा था तो 3000 मीटर आ जाएगा। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। हमने 1 मिनट का कैलकुलेट किया, 1 मिनट में हमारे पास उस पाइप में से इतना पानी बाहर आया। उसके बाद हमने टाइम भरने में कितना लगेगा उस टैंक को, वॉल्यूम ऑफ टैंक को हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट थ्रू द सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 मिनट, इससे हमने डिवाइड कर दिया इसको, और हमारे पास 100 मिनट्स में वो पूरा जो टैंक है वो भर जाएगा। तो स्टूडेंट आज हमने कंप्लीट की है एक्सरसाइज 13.3 एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।